नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई दुश्शला के जन्म की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम की जो कथा है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम की कथा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, किंतु महाभारत कथा क्रम में यह प्रसंग पुनः आता है, अतः अब इस कड़ी में पुनः आपको सुनाता हूँ। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः यों हैं: दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुसह, दुशल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारोचित्र शरासन जिसे चित्रचाप भी कहते हैं, दुर्मुर्द, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन जिसे विकट भी कहते हैं, ऊर्णनाभ, सुनाभ जिसे पद्मनाभ भी कहते हैं, नंद, उपनंद, चित्रबाहु, चित्रबाण जो चित्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, महाबाहु चित्रांग जो चित्रांगद के नाम से भी जाना जाता था, चित्रकुंडल जो सुकुंडल के नाम से भी जाना जाता था, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन जिसे विक्रम भी कहते थे, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध जिसे दृढ़ायुध भी कहते थे, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदासुवाक जिसे सहस्त्रवाक भी कहते थे, उग्रशवा, उग्रसेन, सेनानी जो सेनापति भी कहा जाता था, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर या दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, भावाशी, नागदत्त, अग्रयायी जो अनुयायी भी कहा जाता था, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय जो दृढ़रथ भी कहा जाता था, अनादृश्य, कुंडभेदी, विरावी, विचित्र कुंडलों से सुशोभित, प्रमथ, प्रमाथी, वीरवान, दीर्घरोमा जो दीर्घलोचन भी कहा जाता था, दीर्घबाहु, महाबाहु, विढोरु, कनकध्वज जो कनकांगद कहा जाता था, कुंडाशी जिसे कुंडज भी कहते थे, तथा विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। दर्शकों को मैं बता दूं, आदि पर्व के 67वें अध्याय में भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के नाम आए हैं, किंतु कुछ नामों में साधारण अंतर यहां दिखता है जिन्हें अलग से स्पष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार यहां और वहां के नामों की एकता की गई है। थोड़े से नाम ऐसे भी हैं जिनका मेल नहीं मिलता। नामों के क्रम में भी दोनों स्थलों में अंतर है। संभव है उनमें 2-2 नाम रहे हों और दोनों स्थलों में भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख हो। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सब के सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जनमेजय,
राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुश्शला का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।